भैया राघव चड्ढा आजकल बहुत टेंशन में है। युवा तुर्क चेहरा है, युवाओं की बात करते हैं और फिर जब युवा ही उनका भरोसा हिला रहे हो तो टेंशन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि राघव को लोग नेता कम युवाओं का पोस्टर बॉय ज्यादा मानते हैं। सोशल मीडिया पर राघव को करोड़ों चाहने वाले हैं। संसद में समोसा से लेकर डिलीवरी बॉय तक की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली यानी आप से बीजेपी में गए, लाखों लोगों ने एक झटके में राघव को अनफॉलो कर दिया। सवाल ये है कि राघव चड्ढा ने पार्टी बदली है या अपनी पूरी राजनीतिक पहुंच दांव पर लगा दी है। अब तक 20 लाख लोगों ने एक झटके में राघव को अनफॉलो कर दिया है। नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि राघव चड्ढा कौन है और इनका मामला इतना बड़ा क्यों है। राघव चड्ढा 37 साल के राज्यसभा एमपी हैं, पढ़े लिखे, अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोलते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सबसे अहम बात जेन जी के बीच काफी पॉपुलर हैं। अब जेन जी कौन है? जेन जी माने वो लड़का लड़कियां जो 18 से 27 साल के हैं, जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, जो राजनीति की बात करते हैं लेकिन पारंपरिक नेताओं से दूर हो चुके हैं। राघव इन्हीं लोगों के नेता माने जाते हैं। ये वो नेता है जो संसद में सस्ते समोसे की बात करते हैं, ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय बनकर काम करते हैं, ये समझने के लिए कि गिग वर्कर्स की जिंदगी कैसी होती है। इन्होंने 10 मिनट डिलीवरी के खिलाफ आवाज उठाई और सरकार को झुकना पड़ा, यानी एक अलग किस्म के राघव नेता हैं। अब आते हैं असली घटना पर। 24 अप्रैल 2026 को राघव चड्ढा ने आप छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अकेले नहीं, उनके साथ आपके 6 और राज्यसभा एमपी थे। अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप कुमार पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, यानी आपके 10 में 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ दी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए। मुझे लगता है इतनी बड़ी संख्या में राज्यसभा सांसदों की कभी टूट नहीं हुई है, वो भी एक साथ। अब जब राघव ने इतना बड़ा कदम उठाया तो सवाल उठने जाहिर था। लाखों फॉलोअर्स ने पूछा राघव भैया ये क्यों किया, और राघव ने जवाब दिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक कैनबिट पोस्ट किया। कैनबिट मतलब बिना लाग लपेट के अपनी सीधी बात कही। उन्होंने कहा आप अब वो पार्टी नहीं रही जो 15 साल पहले थी। राघव के शब्द थे, आज इस पार्टी में टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी जगह जहां काम करना मुश्किल हो, जहां आपको दबाया जाए, जहां आपकी बात ना सुनी जाए। राघव ने कहा मुझे संसद में बोलने से रोका जाता था, काम करने से रोका जाता था। उन्होंने खुद को बताया राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी, यानी सही इंसान लेकिन गलत पार्टी में था। आप यानी आम आदमी पार्टी कहाँ चुप बैठने वाली थी। पार्टी ने कहा हमने राघव को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, पंजाब की जनता ने राज्यसभा भेजा और ये बीजेपी की गोद में जा बैठे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इन 7 सांसदों को गद्दार कहा। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब एक पुराना गाना वायरल हो गया। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है स्केप गॉड, जो 2022 में रिलीज हुआ था। इस गाने में उन्होंने राघव चड्ढा और संदीप पाठक को आउटसाइडर कहा था, यानी पंजाब से बाहर के लोग जो पंजाब की राज्यसभा सीट पर जा बैठे। उस वक्त आप सपोर्टर्स ने मूसेवाला को खूब ट्रोल किया था और अब यही लोग बीजेपी में जब चले गए तो ये मूसेवाला के गाना को उनके पिता ने एक्स पर शेयर किया है। यानी जो 2022 में मूसेवाला ने कहा था वो 2026 में सच साबित हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, यानी जेन जी के रिएक्शन पर। राघव के बीजेपी ज्वाइन करने के 24 घंटे के अंदर उनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर कम हो गए और अगले 2 दिन में कुल 20 लाख। सोचो 20 लाख लोगों ने राघव को अनफॉलो कर दिया। सोशल मीडिया पर अनफॉलो राघव चड्ढा ट्रेंड करने लगा। लोगों ने नोटिस किया कि राघव ने अपने पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए जिनमें पीएम मोदी और बीजेपी की आलोचना की गई थी। अब उनके इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का जिक्र सिर्फ 2 पोस्ट में है और दोनों में तारीफ है, यानी डिजिटल फुटप्रिंट साफ हो रही थी और जेन जी ने इसे बहुत बारीकी से पकड़ लिया और अब जवाब दिया अनफॉलो करके। अब एक जरूरी बात कर लेते हैं। आपने राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि इन 7 सांसदों को डिस्क्वालीफाई किया जाए और इसका आधार है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी दल बदल कानून। और ये कानून कहता है कि अगर कोई एमपी एमएलए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। राज्यसभा और लोकसभा में ये नियम और सख्त हैं। यहाँ किसी तरह का फैक्शन या ग्रुप बनाकर नहीं बचा जा सकता है। हालांकि इस मामले में अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आप खुद पंजाब में ऐसे ही एक एमएलए को अपनी पार्टी में ले चुकी है जो सीएत से आया था और उन्हें पीएसयू का चेयरमैन बना दिया है। तो भैया
जो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं उन्होंने खुद भी यही किया है। ये बात अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी वाले भूल रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं। राघव चड्ढा ने 15 साल एक पार्टी को दिए, एक अपनी इमेज बनाई, सबके बीच पहुंच बनाई, यूथ और हॉनेस्ट चेहरा रहे और एक फैसले में वो पूरी इमेज डेंट कर गई। आज 20 लाख लोगों ने एक झटके में राघव को अनफॉलो कर दिया। वो इसलिए नहीं कि लोग बीजेपी से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगा कि जिस नेता पर हमने भरोसा किया उसने बिना बताए अपना रास्ता बदल लिया। और भैया, राजनीति में या असल जिंदगी में भरोसा एक बार टूटे तो फॉलोअर्स वापस नहीं आते, चाहे इंस्टाग्राम हो या अपनी खुद की लाइफ। तो देखो भैया, भरोसा ईंट पत्थर से नहीं बनता, लोगों के दिल से बनता है। और दिल से बना भरोसा अगर एक बार हिल जाए तो सबसे ऊंची इमारत भी खड़ी नहीं रह पाती, ये समझ लीजिए।